हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हो चुके हैं 3 फरवरी 2022, लेकिन रीट का जो घमासान है वो अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से रीट का जो मामला है इसके ऊपर कुछ भी अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं कहा जा रहा है कि रीट के आगे का भविष्य क्या होगा। क्या रीट की सीबीआई जांच होगी? क्या रीट 50,000 पद होंगे? क्या रीट की जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलती रहेगी और जो भी आरोपी हैं वो ऐसे एसओजी गिरफ्तार करती रहेगी और उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकालती रहेगी? जो भी तथ्य और सत्य बात हैं वो सरकार को आगे आकर बतानी चाहिए। और उधर बीजेपी के जो भी विधायक वगैरह हैं वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि रीट की जो जांच है वो सीबीआई से होनी चाहिए। उनके शीर्ष नेतृत्व तक भी ये जो फाइल है वो पहुंच चुकी हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज की जो लेटेस्ट खबर है वो क्या रही है, जो देख लीजिए। अशोक जी गहलोत का ये 2-3 दिन पहले का जो भाषण था, ये तो आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर 2 मिनट लगेंगे रीट रद्द करने में, लेकिन मतलब सरकार की मंशा ये लग रही है कि रीट की जो परीक्षा वो रद्द नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होती है इस मामले में। एक्सपर्ट्स के ऊपर अगर हम राय बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इस बात बताई है कि सरकार रीट का जिलेवार डेटा सार्वजनिक करें। जिलेवार डेटा कि किस जिले में कितने अभ्यर्थी हैं, इस पेपर के अंकों का 20% वेटेज देकर शिक्षक भर्ती के लिए एक और एग्जाम हो। तो ये जो है अभी मामला ये चल रहा है यहाँ पर। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4, विकल्प 5, ये सारे विकल्प हैं। पिछली रीट के अंकों के आधार पर धांधली पकड़ सकते हैं। रीट को पात्रता परीक्षा की तरह ही मानना चाहिए। दूसरी परीक्षा का 90% तक वेटेज जोड़ मेरिट बनाई जाए। अधिकांश अभ्यर्थियों का अंक जहां 135 से ऊपर हो उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सत्य है कि जहां पर उनको लगे कि वो एसओजी के पूर्णतः ये जहां पर लगे कि एक ही परीक्षा केंद्र पर बहुत सारे ज़्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर सलिप्ता पाई, एक जिले में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उनकी भी जाँच पड़ताल यहाँ पर होनी चाहिए। इससे पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे विकल्प 5, सरकार धांधले को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दें। ये 5 जो ऑप्शन है ये एक्सपर्ट ने दोस्तों यहाँ पर रखे थे। अगली अगर हम बात करें तो रामकृपाल मीणा की, जिसने रीट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा घपला किया है इन्होंने। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने सरकारी संपत्ति के ऊपर भी इसने कब्जा कर रखा था। डेयरी खोल रखी थी, 1000 में इसकी कोठरी बनाकर किराए पर दे रखी थी। और स्कूल कॉलेज वगैरह पता नहीं कितने यहाँ पर गैर जमानती काम इसने गलत काम यहाँ पर कर रखे थे। तो इसकी बिल्डिंग को यहाँ पर जेडीए ने यहाँ पर हटा दिया है कार्रवाई करके। अब तक 4 बीघा ज़मीन से कब्जा हटाया है। यानी कि 4 बीघा ज़मीन, आप सोच सकते हैं कि जयपुर के अंदर है ये रिहायशी इलाके में। आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी यहाँ पर ये संपत्ति होगी। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों तो रीट पेपर लीक प्रकरण मामले में एसओजी ने ठेकेदार भजनलाल और महिला अभ्यर्थी सोहनी देवी को किया गिरफ्तार। एक वकील की दोस्तों खबर और भी आ रही है कि बाड़मेर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं, 135 से ऊपर। वो एक ही गांव में 10 से 12 बच्चों के नंबर देखने को मिल रहे हैं कि 135 से ऊपर, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो एसओजी को ये बात बिल्कुल इसकी हर एक पहलू के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रख के और यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। रीट इंटरनेट बंद था, परीक्षा में 5 दिन पहले ही दर्जनों डोंगल खरीदे। किराए के मकानों में चला नकल का रैकेट, किराए के मकानों में नकल का रैकेट चला, डोंगल खरीदे। दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले, अगर सब इतना कुछ हो रहा है तो क्या सरकार को इतना इसके ऊपर चुप रहने की कहाँ जरूरत है? इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और एसओजी को किसी भी दबाव में आकर ये जांच नहीं करनी चाहिए। दबाव मुक्त होकर ये जांच करें और जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे मंत्री हैं, नेता हैं, सबको वहाँ पर पकड़ना चाहिए ताकि पता लग सके ये पेपर कहाँ तक पहुँचा है और कितने लेवल तक ये। आप अभी भी तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेपर जो हम दोस्तों बहुत बड़े स्तर के ऊपर पहुंच चुका है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों पेपर के अंदर धांधली हुई है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि लेवल 1 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेवल 1 के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण देखने को मिले हैं। अगली न्यूज की बात करते हैं दोस्तों तो रीट में रीट का आयोजन देख अनाप शनाप किया खर्च। झारोली ने बोर्ड के रुपये से खरीदी 25 लाख की कार। दोस्तों हम फॉर्म के पैसे देते हैं, एक प्रश्न के अगर कोई गलती है तो उसके 300 रुपये मांगे हैं इन लोगों ने, आरबीएसई बोर्ड ने, लेकिन उनके ऊपर एक भी बोनस इन्होंने नहीं दिया है। तो दोस्तों लेकिन इन लोगों ने अपने कार ऐश आराम के लिए हमारे पैसों से ये लोग कर रहे हैं। सचिव ने खर्चे 5 लाख रुपए। दोस्तों हमारी जो मेहनत के हमको 500 रुपये 1000 रुपये कितने बड़े लगते हैं और इन लोगों ने यहाँ पर सारे पैसे की ऐसे मतलब क्या कर दी, क्या कहें आप लोग।
इन लोगों को दोस्तों आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए और ज़िंदगी में बाहर नहीं आए ऐसा इनके ऊपर केस लगाना है। अगली बात करते हैं दोस्तों, चौबदार पुलिस से बोला अति उत्साह में पोस्ट किया। असलम चौबदार जी जो कि बीएड के पक्ष की तरफ से बीएसटीसी बीएड विवाद के अंदर एक्टिव नेता रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ लाइव पोस्ट के अंदर आकर कमेंट कर दिया था। तो अति उत्साह में इन्होंने पोस्ट कर दिया था। इन्होंने दावा किया था दोस्तों असलम चौबदार जी ने लाइव आकर कि 132 लोगों को वहाँ पर पेपर बंटवाए थे किसी मंत्री ने, उनका वहाँ पर 2 मिनट और 13 सेकंड का जो वीडियो था इसके अंदर इन्होंने उल्लेख किया था कि 5.5 लाख रुपये। दोस्तों अगर ऐसा है तो एसओजी को इन 132 लोगों की भी यहाँ पर जांच करनी चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, असलम चौबदार जी ने अच्छा मुद्दा उठाया है। अगर इसके अंदर गलत हैं तो इनको यहाँ पर नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि इसकी जांच करनी चाहिए थी एसओजी को। इन्होंने अगर ऐसा कुछ नहीं होता उसके बाद कार्रवाई करनी इनको चाहिए थी। एसओजी को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, ना कि असलम जी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। तो ये एसओजी ने, पुलिस वालों ने यहाँ पर गलत किया है। 3 सवालों के जवाब जरूरी है। वीडियो में जो दावा करे दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि सरकार को और इनको ये इन आरोपों को यहाँ पर साबित करना चाहिए कि ये सत्य है या गलत है, फिर उसके बाद जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये मतलब जल्दबाजी के अंदर इनको जल्दी ही यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। ये भी कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर नाकामी दिखनी है। एक भी प्रश्न नहीं पूछा। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिनको नेता बनाकर विधानसभा भेजते हैं, राजस्थान में जैसे 200 विधानसभा सीटें हैं, तो राज्य और सचिन ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। क्यों दोस्तों, उनको प्रश्न नहीं आता क्या, या उसकी उनकी सरकार है? ये जो वसुंधरा राजे जी हैं, ये जब चुनाव होंगे तब तो प्रचार प्रसार के लिए आ जाएंगे और हजारों आरोप लगाएंगे विपक्ष इनके ऊपर। तो क्या अभी जो प्रश्न है वो क्यों नहीं पूछ रहे? हम सवाल नहीं पूछने वालों में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल है दोस्तों। वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, टोंक विधायक सचिन पायलट जैसे नाम भी सूची में शामिल है जो प्रश्न नहीं पूछ रहे। टोंक से विधायक बने सचिन पायलट को कांग्रेस सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री गृह सचिव प्रश्नों का जवाब देने के जिम्मेदार थे न कि प्रश्न पूछने, लेकिन उनकी डिप्टी सीएम पद से हटा लंबा समय हो गया तो उनको प्रश्न पूछने थे सरकार से कि रीट के अंदर पद 50,000 होंगे या नहीं होंगे। इस टाइप के प्रश्न आने चाहिए। क्या रीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? क्या रीट की सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी? क्या अभी तक एसओजी ने क्या कार्रवाई की है? ये तमाम प्रश्न जो हैं उनको विधानसभा के अंदर उठाने चाहिए। और ये सारे विधायक हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किसी के अपने एरिया के अगर ये हैं तो ध्यान रखें ऐसे लोगों का। ऐसे लोग प्रश्न पूछते ही नहीं हैं। ऐसे ही हमारे पास जब वोट मांगने आए तब तो हजारों प्रश्न करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी इनके मुंह पर पता नहीं सील लगी हुई है। रीट पेपर लीक की एक और बड़ी यहाँ पर चूक सामने आई है। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने नहीं मानी सरकार की बात, इसलिए पर्चा लीक। सरकार ने बोला था कि ये जो गैर सरकारी आदमी हैं इनको यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है इसके अंदर। फिर भी आरबीएससी के बोर्ड चेयरमैन जारोली के दिमाग में पेपर आउट करवाने की जो स्कीम चल रही थी, इसके लिए उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर प्रदीप पाराशर वगैरह इनको यहाँ पर जो है हायर कर लिया था कि ये इनमें काम आएंगे। देखिए 5 बिंदु में समझे चीट का खेल। महिला अभ्यर्थी सहित 2 गिरफ्तार। इसके अंदर देखिए 3 सदस्यों पर नहीं थी आपत्ति। 5 माह के कम बनाया मेरिट। रोल नंबर नहीं किए रेमंडाइज। 1 से अधिक आवेदन को फॉर्म को रद्द करने को लेकर दोस्तों, जबकि नियम ये होना चाहिए था कि 2 फॉर्म भरते हैं तो पहला वाला रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। अध्यापकों की कमी की बात, तबादलों का भय, ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी जो रीट के चीट का यहाँ पर ये हमने बता दिया, इसका हो गया था। पूर्व शिक्षा मंत्री के आवास पर लिखा था नाती का बाड़ा। दोस्तों लोगों में इतना आक्रोश हो चुका है कि जो पूर्व मंत्री थे अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके घर के बाहर यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने नाती का बाड़ा यहाँ पर लिख दिया। ये भी खबर अखबार में यहाँ पर देखने को मिली। रीट परीक्षा को लेकर युवाओं से बातचीत। अब देखिए दोस्तों, युवाओं से बातचीत की है पत्रिका ने। अलवर के अंदर की ये बात है। देखिए परीक्षा दोबारा हो, ये जो विद्यार्थी हैं इन्होंने कहा है इस परीक्षा को लेकर तो विश्वास ही उठ गया है। ऐसे में ये परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, इसलिए लिए सरकार को तत्काल घोषणा करनी। बिल्कुल दोस्तों, एक बात यह है कि सरकार को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार संदेश दे, ये बात सामने है। अब सरकार मान रही है कि पेपर तो आउट हुआ है, पेपर बिक गया तो दोबारा करवाई। बिल्कुल ये सारी जो हैं दोस्तों, ये अभ्यर्थियों से राय लेनी चाहिए सरकार को, एसओजी को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसा एक जो है माध्यम होना चाहिए ताकि अभ्यर्थी सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। तो धन्यवाद पत्रिका का, दैनिक भास्कर का, जो इतनी अच्छी खबरें बेरोजगारों के हित में यहाँ पर छाप रहे हैं। जी राजस्थान, न्यूज़ 18 राजस्थान, सभी का मैं, तमाम मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग रात दिन हमारे लिए
रीट पीड़ितों के लिए, बेरोजगारों के सपने खत्म होने के लिए जो भी ये जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप लोग हमारे बेरोजगारों का साथ देते रहें। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो सारी खबरें देखकर एक बेरोजगार जो ईमानदारी से तैयारी करता है वो अंदर से हिल जाता है, मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का कवरेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।